शाहिद कपूर और कृति सेनन की साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। और इस मूवी को देखने के बाद मेरे को ऐसा फील हुआ कि मूवी की एंडिंग थोड़ी सी अब्रप्ट है, यानी कि मूवी की एंडिंग ऑडियंस को ढंग से क्लोजर नहीं देती और सब कुछ ऑडियंस पर छोड़ देती है, ना ही बहुत से क्वेश्चन के आंसर देती है। क्योंकि मूवी में एक कट लगता है, 6 महीने बीत चुके होते हैं, फिर वहाँ पर हमको एक एक्ट्रेस का कैमियो भी देखने को मिलता है, फिर उसके बाद स्क्रीन पर टू बी कंटिन्यूड भी लिखा था, यानी कि पार्ट 2 भी आएगा। तो ये सब देखने के बाद मैंने सोचा कि भाई मूवी की एंडिंग पर तो बात करना बनता ही है। उसके साथ साथ क्योंकि मूवी में बहुत ज्यादा रोबोट्स पर बात की गई है, तो क्या हमको फ्यूचर में इस यूनिवर्स में अपना चिट्टी वाला रोबोट देखने को मिल सकता है? सना चिट्टी। तो सबसे पहले अगर मूवी की एंडिंग की बात करें तो होता यह है कि सिप्रा शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उससे पहले वो खुद को चार्ज करने लगती है, लेकिन फिर पूरे घर की बिजली में शॉर्ट सर्किट होता है, एक नहीं 2 बार या 3 बार, जिसकी वजह से सिप्रा की बॉडी में भी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और फिर वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं रहती, अनकंट्रोल्ड हो जाती है और वो सब चीजें करने लग जाती है जो उसको करने से मना किया गया था, जैसे कि पुलिस स्टेशन जाकर टमाटर के लिए रिपोर्ट लिखाना, फिर उसके बाद वो धक धक पर डांस करना जो कि अच्छा था, और फिर जब आर्यन उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसको मारना, एक बंदे को लिटरली छत से फेंक देना और फिर पूरे मंडप को जलाना। फिर इसके बाद एंड में आर्यन अपनी शादी वाली तलवार से सिर्फा के सर पर मारकर रोकता है, जिससे कि वो डिस्कनेक्टेड हो जाती है और वहीं पर ही पिक्चर भी कट हो जाती है। जिसके बाद हमको 6 महीने का टाइम जंप देखने को मिलता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि आर्यन की मौसी अपने रोबोट्स को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही है और उनका यूज कैसे करना है ये बता रही है, और उन रोबोट्स में से एक सिप्रा भी है। तो बेसिकली हुआ क्या होगा कि जैसे ही आर्यन ने सिप्रा को रोका होगा तो फिर सबको बता दिया होगा कि सिप्रा ह्यूमन नहीं बल्कि एक रोबोट है, जिसके बाद सभी ने मूव ऑन कर लिया होगा और सिप्रा को मौसी जी फिर से वापस ले आई होगी। एंड भाई अपना लोंडा अभी भी सिंगल ही है, उसने भी सिप्रा के लिए अपनी फीलिंग्स को मार लिया होगा, वो भी मूव ऑन कर चुका है। लेकिन फिर इसके बाद हमको मूवी में काफी इंटरेस्टिंग सी चीज देखने को मिलती है, जिसमें कि हमको मूवी में एक एक्ट्रेस का कैमियो देखने को मिलता है जो कि होती है जानवी कपूर, जो कि आती है और शाहिद कपूर के साथ कन्वर्सेशन करती है इसी पर कि जैसा लाइफ पार्टनर उसको चाहिए वो रियल लाइफ में तो मिलने से रहा, तो क्या वो रोबोट्स को ही चुने। और जानवी कपूर शाहिद कपूर को कॉफी भी ऑफर कर देती है, यानी कि दोनों के बीच मामला थोड़ा सेट होने लगता है। लेकिन जानवी कपूर के जाने के बाद शाहिद कपूर का दोस्त कि जब तू कॉफी प्लान कर रहा था तो सिप्रा तुझे देखकर जेलस हो रही थी, और फिर शाहिद कपूर कहता है कि वो प्यार नहीं प्रोग्रामिंग है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि भाई वो रीबूट हो चुकी है, वो पहले वाली सिप्रा नहीं रही और अब तो उसका एडमिन भी नहीं है। जिसके बाद सिप्रा की स्माइल के साथ मूवी एंड हो जाती है और हमारे माइंड में ये क्वेश्चन छोड़कर चली जाती है कि क्या सिप्रा रीबूट होने के बावजूद भी आर्यन के लिए अभी भी फील करती है? फील कैसे करेगी, रोबोट है, मतलब क्या अभी भी उसके सिस्टम में आर्यन है? देखो इसका सही आंसर तो हमको पार्ट 2 में ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेरे को एक डाउट लग रहा है कि जो जानवी कपूर का कैरेक्टर है कहीं वो भी तो रोबोट नहीं है, क्योंकि जब आर्यन जानवी से कहता है कि ब्लैक कॉफी मेरी फेवरेट है तो वो भी कहती है कि मेरी भी फेवरेट है, क्योंकि ये थोड़ी वैसी ही हिंट हो गई जैसे कि स्टार्टिंग में सिप्रा और आर्यन के बीच हुआ था। तो हो सकता है कि जानवी कपूर भी एक रोबोट हो, लेकिन ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर फिर भी जानवी कपूर भी रोबोट निकली तो भाई मेरे को एक बात पूछनी है, कितने बवाल रोबोट्स आप बना कैसे रहे हो? इसके अलावा हमको पार्ट 2 में इन तीनों के बीच यानी कि शाहिद कपूर, जानवी कपूर और कृति सेनन एज सिप्रा लव ट्रायंगल जैसा कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमको ये वही दिखाएंगे ह्यूमन वर्सेस रोबोट। लेकिन हाँ अगर बात करें इस रोबोट वाले यूनिवर्स के फ्यूचर की, तो क्या हमको फ्यूचर में कभी चिट्टी भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि वो भी तो एक रोबोट ही है ना। तो देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि रावण मूवी में हमको चिट्टी का कैमियो देखने को मिला था, तो ऐसा इसमें भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ये करेंगे। लेकिन अगर इनको एक बड़ी फ्रेंचाइजी और इसको यूनिवर्स बनाना है, तो अगर ये चिट्टी को लेकर आए तो भाई फिर तो मामला सेट है, मजे हैं। बाकी इन सब के अलावा तो मेरे को मूवी की एंडिंग में कुछ और याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर फिर भी मेरे से कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके जरूर से बता देना। और अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी और क्या आप पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो वो भी बता देना, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। और वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो भाई लाइक कर दो, चैनल पर कहीं से भी नहीं आ गए हो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।